ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के महीने कैसे रहेंगे। यानी कि साल 2026 के 3 महीनों में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और राहु आपके साथ में कौन सा बड़ा खेल करेंगे जिसको लेकर आपको सावधानी रखनी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। यदि हम जनवरी 2026 1 जनवरी के जब कुंडली देखते हैं तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके प्रथम भाव से केतु का गोचर हो रहा है। आपके पंचम भाव में सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की युति रहेगी। आपके 7th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। शनि आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। वही देव गुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं सूर्य ग्रह, और साल की शुरुआत में अगर देखा जाए तो 14 जनवरी 2026 तक सूर्य पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर तो स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना पड़ेगा। थोड़ी बहुत हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इसको भी आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन 14 फरवरी से लेकर जो 15 मार्च तक का टाइम होगा, यहाँ पर सूर्य राहु एक साथ युति करेंगे। तो ये टाइम सबसे ज्यादा टफ रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। वायरल फीवर, सर्दी जुकाम या आपको हड्डियों की तकलीफ और टेंशन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। हालांकि 15 मार्च के बाद का जो समय देखें तो वहां पर भी स्थितियां कुछ खास नहीं रहेंगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपको हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा सावधानी जो है वह 14 फरवरी से लेकर लास्ट मार्च तक रखनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है और आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, देखिए, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहु 7th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि राहु पर रहेगी। तो जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे। रुके हुए कार्य भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जनवरी के महीने की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए काम धंधे के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। लेकिन जो फरवरी का महीना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि अगर आपने लोन लेकर कोई निवेश किया या इस वर्ष में लोन लेकर कोई बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, तो उसको बाद में रीपे करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि मार्च का जो महीना होगा वह आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों की अगर ओवरऑल स्थिति की बात करें तो मिले जुले परिणाम आपके बिजनेस व्यापार में आपको देखने को मिलेंगे। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत इस समय अवधि के दौरान न करें, और यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पार्टनरशिप टूट सकती है, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो इंडिविजुअल बिजनेस व्यापार से देवगुरु बृहस्पति की वजह से चीजें आपके लिए कुछ फेवर कर सकते हैं, लेकिन सूर्य की स्थिति इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लगन से केतु गोचर कर रहे हैं। तो जो आपका बिजनेस व्यापार है जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलाने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें कुछ बहुत बड़े निवेश, इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ेंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, देखिए, अगर आप लोग सिंह राशि वाले अगर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ की स्थितियां बन रही हैं। सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जनवरी और फरवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। हालांकि मार्च के महीने में छोटी मोटी चुनौतियां होंगी या कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और एक बात का और ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो शनि आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 10th भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा। और यदि आप उच्च पदस्थ हैं तो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है, अन्यथा आप देखेंगे कि जैसे ही 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च का टाइम आएगा जहां पर सूर्य राहु का ग्रहण होगा, तो यहां पर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि आपका नौकरी पेशा जीवन सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। उसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। वही जो प्राइवेट सेक्टर में से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए साल की शुरुआत तो अच्छी कही जा सकती है। जनवरी का महीना आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी के महीने में आपके कार्य में चेंजेस दिखाई देते हैं। जो लोग जॉब जिनके पास में है तो जॉब वगैरह छोड़ने
करने का मन बना सकते हैं, जॉब में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। लेकिन मेरी सलाह यह रहने वाली है कि साल की शुरुआत में अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है और आप बार बार चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जो मिल रहा है वो भी ना मिले और बिना जॉब के आप रह जाएं। तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन 3 महीनों में आप बहुत ही सजगता के साथ में चलिएगा। और अगर आप अपनी नौकरी वगैरह छोड़ना भी चाह रहे हैं, तो जहां पर भी आप अवसर तलाश कर रहे हैं, तो ये जानकारी जरूर रख लीजिएगा कि वहां पे चीजें स्थिर रहें आपके लिए, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के करियर में चेंज होगा और करियर में चेंज के बाद भी चीजें बेहतर जा सकती हैं, लेकिन जो मैंने सावधानी बताई है उसका आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, देखिए पारिवारिक जीवन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। माता पिता के सुख को लेकर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर देखा जाए तो आपके घर परिवार की स्थितियां भी काफी अच्छी इन 3 महीनों में रहने वाली हैं। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव परिस्थिति आपके लिए दिखाई नहीं देती। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आएगा। आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको ज्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। इन 3 महीनों में अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा धन सुख समृद्धि की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना भी चाहते हैं तो आपके लिए मिड का टाइम अच्छा रहेगा। इन 3 महीनों में सहजता के साथ में आपको आगे बढ़, ठीक है। तो संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं गुरु, और गुरु की स्थिति आपके 11th हाउस में रहेगी, तो संतान की स्थितियों में लगातार उत्तरोत्तर आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। अगर संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी, परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर होगी। जो लोग संतान प्लान करना चाहते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च एंड तक का टाइम अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। हालांकि 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे तो और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि इन 3 महीनों में साल 2026 के जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में संतान की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी और संतान की पढ़ाई लिखाई पर पैसा भी खर्च होगा। जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। संतान के सुख में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। हालांकि 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2026 तक थोड़ा सा प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति या क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जैसे ही 17 जनवरी के बाद का टाइम आएगा ये आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। अगर किसी भी प्रकार के गिले शिकवे भी थे तो वह भी दूर होंगे। और साथ ही जो लोग पहले से लव एंड रिलेशनशिप में हैं और अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो देव गुरु बृहस्पति की 7th भाव में दृष्टि है, 5th भाव पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम के लॉर्ड होकर और 11th हाउस ये गोचर कर रहे हैं, तो प्रेम विवाह के लिए भी अच्छा समय यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक इसके साथ साथ जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो शादी विवाह अगर आपका तय नहीं हो पा रहा था तो आप देखेंगे कि स्थितियां अब आपके लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और मार्च 2026 के पहले पहले बहुत सारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातकों के जीवन में मैरिटल लाइफ यानी कि आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। शादी विवाह से जुड़ी बात भी तय हो सकती है। लेकिन जब 7th हाउस के अंदर राहु ग्रह विराजमान है तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपसे ये निवेदन है कि आप जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि 7th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो कई बार जो चीजें आपके सामने दिखती हैं वो होती नहीं है। मैंने कहा था कि राहु बड़ा खेल कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी व्यक्ति से विवाह करें उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने आके और चटमगनी पट ब्याह कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर दी। तो थोड़ा सा जब भी आप विवाह की तरफ अग्रसर हो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वही अगर देखा जाए तो यह समय मैरिटल लाइफ के लिहाज से साल की शुरुआत तो अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो चीजें मैनेज होती चली जाएंगी। लेकिन छोटी मोटे उतार चढ़ाव के साथ में आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी चलने वाली है 15 फरवरी 2026 तक। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़े से लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां वैवाहिक जीवन में ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और अलगाव जैसी भी स्थितियां बनेंगी, तो आप इस समय को संभालिएगा। उसके बाद 15 मार्च के बाद चीजें धीरे धीरे करके आपके लिए स्थिर होती चली जाएंगी। अब यदि हम बात करते हैं कि धन लाभ के लिहाज से ये 3 महीने कैसे रहेंगे, देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि आपकी, तो आपके 11th हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। बुध पहले 5th भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद ये 6ठे भाव में आएंगे। तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। लगभग 20 जनवरी तक आपको अच्छा खासा धन लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन सिंह राशि वालों शनि की ढैया के प्रभाव के कारण
लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा होगी और रिजल्ट थोड़े से कम आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की स्थिति बनेगी। हालांकि धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन धन आपका खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। ऐसी परिस्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। धन लाभ जरूर होता नजर आएगा। इन 3 महीनों में जो लोग प्रमोशन वगैरह की चाहत रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण यहाँ पर समय रहेगा। लेकिन जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग के फील्ड में कार्यरत हैं और प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो 17 जनवरी 2026 से लेके और 20 फरवरी 2026 तक का टाइम जो होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन 3 महीनों में सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के जीवन में संघर्ष तो रहेगा, चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन हर प्रकार से हर चीजों को आप मैनेज करते चले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे वैवाहिक जीवन को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, या आप अगर विवाह करने जा रहे हैं तब की स्थितियों को लेकर यहाँ पे थोड़ी सावधानी रखिएगा और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि केतु जब प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये तनाव जरूर बढ़ाएंगे, कंफ्यूजन की स्थितियां बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आप एग्रेसिव भी होते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करेंगे? उपाय भगवान सूर्य को इस साल की शुरुआत से ही आप अर्घ देना शुरू कर दीजिए और अपने खाने में घी का इस्तेमाल जरूर करिए। इससे आपको कहीं ना कहीं से अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। पेट से संबंधित अगर समस्या भी है तो उसमें भी काफी हद तक आपको शुभता देखने